हेलो दोस्तों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के कंपटीशन विंग चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं। सिंप्लीफिकेशन में कई स्टूडेंट को ऐसा जो डेसिमल वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे दिक्कत होती है, तो आज हम जो डेसिमल वाला पोर्शन है हमारा आज उसको डिस्कस करेंगे। डेसिमल वाले पोर्शन में दोस्तों खासकर जो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डेसिमल को दोस्तों हम कहते हैं दशमलव। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ गया हूँ, ठीक है। डेसिमल को हम कहते हैं दशमलव दोस्तों। तो इसमें आती है चार चीज़ें खासकर, एक आता है प्लस, दूसरा आता है माइनस, तीसरा आता है गुणा और चौथा आता है आपका भाग। मेरे हिसाब से प्लस और जो माइनस वाला जो पोर्शन होता है उसमें बहुत से लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है तो वो ये दो है भाई, एक मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है, एक आपको डिवाइड में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं भाई डेसिमल में प्लस और माइनस, तो मैं ये भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। बहुत इजी है दोस्तों, यहाँ से हम कुछ ना कुछ नया आज ज़रूर सीख कर जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आपको कुछ ना कुछ मैं नया सिखाने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। दोस्तों हमारा सबसे, यदि मैं पहले मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन लेता हूँ एक, तो मैंने यदि क्वेश्चन लिया 0.02 इंटू 0.08, इस तरीके का मैंने एक मल्टीप्लाई लिया। तो दोस्तों क्या करना है, मैं डायरेक्ट आपको करने का तरीका बताता हूं कि यहाँ पे जो काम का अंक है हमारा वो है एक अभी 2 और यहाँ पे काम का अंक है आपका 8। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों का आपने गुणा किया और 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है दोस्तों, तो 1 और 1 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो ये 2। तो दोस्तों कितनी होगी, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि मेरा जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो मेरे पास अभी कितनी डिजिट अवेलेबल है दोस्तों, 2 डिजिट अवेलेबल है। तो मेरे पास 2 डिजिट अवेलेबल नहीं थी, ओवरऑल मुझे 4 चाहिए, तो मेरे पास 2 थी, अब ये 2 और हो गई है, मैंने 2 जीरो और लगा दी इसमें, तो ये आ गया मेरा आंसर 0.0016, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं इसी में एक और क्वेश्चन और लेता हूँ दोस्तों, 0.03 इंटू 0.02 इंटू 0.09, मैंने इस तरीके से एक लिया क्वेश्चन दोस्तों। अब क्या करना है, पहले ये चेक करें कि ये है 3, ठीक है, मैं पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, ये है 3, ये है 2 और ये है 9। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, 3 2 6 एंड यहाँ से 9 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों मेरे पास आता है यहाँ से 54। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेक करो कि टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट मिलती है। तो हमको टोटल पॉइंट के बाद ये आपका दशमलव है, पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों मेरे जो आंसर है उसके अंदर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आना चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 डिजिट दोस्तों। ये पॉइंट लगाया, ये 0 लगाया, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर इसके बावजूद भी फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके आपको करवाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मैंने लिखा यहाँ पे 0.15 इंटू 0.02 03 इंटू 0.01, इस तरीके से मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा। बहुत इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ना एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते इजी हैं, बस थोड़ी सी डिजिट हल्की पीछे से कर देता है, टफ कर देता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमारे डिवाइड रूल के माध्यम से हम उनको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी। अब ध्यान दीजिए, ये है पॉइंट के बाद टोटल काम का कितना दिख रहा है, 15। ये पॉइंट के बाद टोटल काम का कितना दिख रहा है, 3, और यहाँ से कितना दिख रहा है, 1। तो 15 3 45, एकम 45। तो दोस्तों ये आ गया आपका 45 45। अब यहाँ पे टोटल डिजिट गिनिए कितना है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मेरे आंसर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आना चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, ये आ गया मेरा आंसर। कितना आ गया दोस्तों, 0.000045, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे डिवाइड पे। मैंने एक और क्वेश्चन लिया दोस्तों, यहाँ से 0.12 इंटू 0.05
0.12 इंटू 0.002 मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना है 12, ये भी है पॉइंट के बाद 12, लेकिन ये कितना है 0.002। तो दोस्तों 12 और 12, क्योंकि पॉइंट के बाद ये काम का कितना है 12, पॉइंट के बाद ये काम का कितना 12, तो 12 गुणा 12 करोगे तो आप कितना मिलेगा 24, और सॉरी 144 गुणा आपने 2 करा तो दोस्तों आपको मिला 288 288। आप टोटल डिजिट गिनिए कितना है, तो दोस्तों पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, आपके पास कितने की कमी है 4 अंकों की कमी है, तो 1 2 3 4। दोस्तों ये आ गया मेरा आंसर 0.0000288 में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिवाइड रूट की, ठीक है, डिवाइड की। दोस्तों टॉपिक में ये सब चीज़ें आपको मैं बहुत एकदम बिल्कुल खोलकर हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहें। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक्स चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक के लिए यदि आप टॉपिक चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि सर इसका फुल टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक प्रकार से चीज़ें समझा रहा हूँ कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फुल टॉपिक चाहिए इसका तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। वो जो साइड में लाल बटन आपको दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहां से डिवाइड की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मैंने लिखा सबसे पहला क्वेश्चन 0.12 इंटू 0.16 अपॉन 0.004 इंटू 0.2, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, बहुत पहले तो शांति से क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कह रहा है 0.12 इंटू 0.16 0.004 इंटू 0.2। दोस्तों मैं बड़े कर देता हूं ये पॉइंट यहां से आपको, ताकि आसानी से दिखे। अब यहाँ पे यदि कोई एक नॉर्मल पर्सन है या स्कूल का कोई यदि स्टूडेंट होता है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, तो वो यहाँ पे कुछ नहीं करता दोस्तों। यहाँ से पहले तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं आप भूल सकते उस शॉर्ट ट्रिक को, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन विथिन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। यदि नहीं आए तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना यदि इसका आंसर 2 से 3 सेकेंड के अंदर नहीं आए तो। यहां से देखिए, यहां से 0.12 0.16, आजकल का जो स्टूडेंट स्कूल का वो क्या करता है दोस्तों, तो यहां से पॉइंट हटाया तो यहां से 0 2 0 ये 2, यहां से पॉइंट हटाया तो दोस्तों ये 2 0, ठीक है। यहां से आगे आपका कितना, यहां से पॉइंट हटाया तो 3 0 ये लगी इसकी, ठीक है। मेरी ट्रिक की जो मैं जिस तरीके से इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूं दोस्तों, क्या है ध्यान दीजिए। यहां पे कुछ नहीं करना आपको, ध्यान दीजिए, ये है आपका कितना 0.16, कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे पॉइंट के बाद ऊपर की टोटल डिजिट गिने, ठीक है, और पॉइंट के बाद नीचे की टोटल डिजिट गिने। दोस्तों पॉइंट के बाद क्या करें, ऊपर की टोटल डिजिट गिने और पॉइंट के बाद नीचे की टोटल डिजिट गिने। तो दोस्तों पॉइंट के बाद ऊपर की टोटल डिजिट कितनी हो गई, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो दोस्तों ऊपर की डिजिट हो गई आपकी 4। अब पॉइंट के बाद नीचे की डिजिट गिने कितनी है, तो 1 2 3 और ये दोस्तों कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन में शायद एक 0 हमारी ज़्यादा लग गई थी अभी जो मैंने लॉन्ग टिक करा था, इसमें पर आंसर आपका सही आ जाएगा 0.042, 1 2 3 और 1 4। तो ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है दोस्तों 4, और नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी 4। तो दोस्तों यहां से ऊपर भी हो गई 4 और नीचे भी हो गई 4, मतलब क्या है, बराबर है। तो दोस्तों यहां से आप पूरे की पूरे ये जो जितने भी ये जो पॉइंट है और 0 है इनको आप हटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, ये कटा आपका, तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया आपका 24, ठीक है। मैं होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की, तो 0.24 इंटू 0.32 इंटू 0.81 अपॉन 0.27 इंटू 0.12 इंटू 0.008। दोस्तों इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिखा। ध्यान दीजिए क्या करना है, आप सबसे पहले पॉइंट के बाद के ऊपर की डिजिट गिनिए, पॉइंट के बाद की नीचे की डिजिट गिनिए। तो दोस्तों पॉइंट के बाद की ऊपर की डिजिट क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, नीचे की गिनिए, मैं थोड़े बड़े कर देता हूँ पॉइंटों को, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक नई हमारे साथ समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, लेकिन नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 7 डिजिट है। ऊपर है 6, नीचे कितनी है, 7। अब यहाँ पे सोचने लायक चीज़ ये है कि भैया नीचे वाले में 7 हैं, ऊपर वाले में 6 हैं। यदि हम देखते हैं तो शायद न शायद ऊपर वाले को बुरा लग जाएगा, क्योंकि इसके पास एक डिजिट कम है। तो कुछ नहीं करना, जिसको बुरा लगे उसको क्या कर दो, एक डिजिट उसकी बढ़ा दो। क्या कर दो, बढ़ा दो। 0 के रूप में उसकी एक डिजिट आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 81 लिखा था, 0.81 लिखा था, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ऊपर भी पॉइंट के बाद 7 डिजिट हो गई हैं और नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो गई हैं, 7 डिजिट हो गई हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरी डिजिट क्या कर दो, रफ कर दो, हटा दो यहाँ से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबको हटा दो। अब ध्यान दी, 12 से कटा 24 2 बार में, 8 से कटेगा ये कितनी बार में, 32 4 बार में, 27 से कटेगा ये कितनी बार में, 30 बार में, 81 3 बार में कटा और ये 0 का 0। तो क्या हो गया दोस्तों, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो दोस्तों मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 240। विथ इन सेकेंड आपका आंसर आएगा इसमें, ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ से, मैंने जो क्वेश्चन लिया कि 0.18 इंटू 0.24 इंटू 0.56 अपॉन 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 इंटू 0.3, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चन आप मन से बना कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जीजेल में, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस, रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते मिलेंगे। मतलब अभी जो एग्जाम है जो हो रही है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछना नॉर्मल बात है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट के बाद ऊपर की डिजिट गिने कितनी है, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद की डिजिट गिनना है दोस्तों। यहाँ से पॉइंट के बाद की आपने डिजिट गिनी तो टोटल हो गई 6। नीचे की पॉइंट के बाद की आपने डिजिट गिनी तो दोस्तों आप गिने फटाफट, डिजिट कितनी हो गई आपकी दोस्तों, हो गई 1 2 3 4 5। ऊपर है 6, नीचे है कितनी है, 5। तो यहाँ पे बराबरी का सौदा है क्या, नहीं है। तो क्या करना है, जहां पे लगे इसमें 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 किसी पे भी एक आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी एक 0 लगा दो। तो मैंने यहाँ लगा दी 0, तो हो गई क्या बराबर। ऊपर भी पॉइंट के बाद कितनी हो गई 6 और नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी हो गई 6। तो दोस्तों जब 6 डिजिट बराबर हो गई हैं तो बताइए ये जितने भी ये जो लगे हुए हैं हमारे तामझाम, इनका कोई मतलब है क्या, नहीं। जितने भी तामझाम से मैंने सबको क्या कर दिया, हटा दिया। अब काटा पीटी चालू करो, तो काटा पीटी करना इत्मीनान से, ध्यान रखना। ये काटो 7 8 56, ये कट गया। ठीक है, 9 से कटा 18 कितनी बार में, 2 बार में। 6 से कटा 24 कितनी बार में, 4 बार में। ये 2 से कटा कितनी बार में, 15 बार में। तो दोस्तों मेरा जो आंसर आया ये कितना आ गया, 4/15। ठीक है, 4/15 ये मेरा क्या आया, आंसर आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलते हैं। पर आप देखिए कि एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को हमने किस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल छोटा कर दिया दोस्तों। इसी तरीके के जो वीडियोस हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल हरदा डिग्री कॉलेज के कंपटीशन जो एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा चैनल है ये वाला, इस पे आपको डेली अपडेट के साथ वीडियो मिलेंगे दोस्तों। और आज का जो सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।